तो ठीक है, डाउट क्लास। देखो क्या दिया हुआ है, द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू ई का पावर क्या है, माइनस एक्स है। एक सेकेंड, रुक जाओ ना, एक सेकेंड, ये बड़ा बड़ा करके करने दो। छोटा ले लिया था मैंने, एक्स प्लस टू इंटू ई का पावर माइनस एक्स है, ठीक है। ओहो, अब विजिबल है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू ई का पावर माइनस एक्स। तो अब ये डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है क्या है, इसका इंटरवल निकालना है। तो उसके लिए क्या करते हो तुम, इसको डिफरेंशिएट करते हो, एफ डैश एक्स निकालते हो। डिफरेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स हाँ क्या आया, चलो प्रोडक्ट रूल से कर देते हैं। तो एक बार इसको कांस्टेंट ले लेते हैं, एक्स प्लस टू इंटू ई का पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई का पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन, ठीक है, प्लस अब ई का पावर माइनस एक्स को कांस्टेंट ले लिए और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, एक्स प्लस टू, तो ये आ जाएगा वन, ठीक है। तो क्या आ गया, ई का पावर माइनस एक्स वन माइनस एक्स प्लस टू, ई का पावर माइनस एक्स टू वन माइनस एक्स, वन माइनस टू माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस वन, तो माइनस ऑफ एक्स प्लस वन इंटू ई का पावर माइनस एक्स। यही आया था तुम लोग का एफ डैश एक्स। हम्म, ठीक आया है, तो अब एफ डैश एक्स जो है तुम्हारा माइनस ऑफ एक्स प्लस वन इंटू ई का पावर माइनस एक्स आया था। अब जिसमें ये चीज जो तुम्हारा ये है ई का पावर माइनस एक्स है, तो ये तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो है ना। तो जो साइन को डिसाइड कर रहा है वो यही डिसाइड कर रहा है, एक्स प्लस वन। तो अब एफ डैश एक्स का अगर हम साइन स्कीम प्लॉट कर रहे हैं, माइनस वन पे ये जीरो हो जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है। अब माइनस वन से बढ़ा लेंगे एक्स को अगर हम माइनस वन से बढ़ा लेंगे तो ये नंबर क्या आएगा मेरा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ना जी, बोलो। एक्स प्लस वन पॉजिटिव आ जाएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करके निगेटिव हो जाएगा, तो ये तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, इधर माइनस और इधर प्लस, ये एफ डैश एक्स का है। तो अब क्या पढ़े हो तुम कि एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव रहता है तो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज करता है। यहां इधर तुम्हारा dy बाई डी एक्स जो है दिस इज ग्रेटर देन जीरो, और इधर dy बाई डी एक्स लेस देन जीरो, और इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो है। तो फंक्शन क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन तक इंक्रीजिंग हो गया, इसमें क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग हो गया इसमें, और माइनस वन के से इंफिनिटी क्या हो गया, ये डिक्रीजिंग। कौन सा ऑप्शन है, ये डी। क्या दिक्कत हो गया इसमें, यही आंसर है डी, बोलो मानस कुमार, डाउट इसमें कहां हो गया।
मानस उल्टा पुल्टा। हाँ क्या सर। उल्टा कर ऐसे दिए थे? हाँ, कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ठीक था सर, मतलब कहीं मिस्टेक था। मिस्टेक कर दिए थे, अच्छा ठीक। 15 नंबर। क्या बोलता है? इफ द ईयर ऑफ द क्राइस्ट बर्थ इज टेकन एज ओरिजिन टाइम एंड फंक्शन एफ इज डिफाइंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 2 के ऊपर log ऑफ एक्स टू द बेस 7 माइनस एक्स के ऊपर पावर log ऑफ 2 बेस 7, ठीक है ये। देन एफ ऑफ 10 BC। तो ओरिजिन टाइम किसको ले रहा है? क्राइस्ट बर्थ को। तो 10 BC मतलब टी जो है कितना हो जाएगा? ईयर ऑफ क्राइस्ट बर्थ। जो क्राइस्ट बर्थ का ईयर था उसको 0 लिया है। तो 10 साल, क्राइस्ट के बर्थ के 10 साल पहले, तो क्या हो जाएगा? 10 BC के लिए किसको क्या बोलोगे? टी इक्वल टू -10, या सॉरी एक्स इक्वल टू -10। 10 BC जो है एक्स इक्वल टू -10 हो जाएगा ना जी? बोलो। 0 से 10 पहले, 0 से 10 पहले तो -10 होगा। तो इसको क्या बोलोगे? -10 प्लस 2। एक सेकेंड, एक सेकेंड। एक्स टू द बेस से 7 है, तो -10 का तो तुम ले नहीं पाएगा ये। एक्स को तुम -10 तो दे नहीं पाएगा। एफ ऑफ 10 BC। ये क्वेश्चन ढंग से फोटो खींचा है इसका? हाँ सर। क्योंकि ये तो मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि x जो है -10 इसके डोमेन में नहीं आता है। सर उसके मतलब ऑप्शन में -10 नहीं दिया हुआ है, इसे 10 BC ही दिया हुआ है। नहीं नहीं, ये तो 10 BC मतलब -10 ही होगा। 10 BC का मतलब -10 होगा। सर इसको नहीं समझ रहे हैं। एक सेकेंड। मतलब उसके जब ये बोल रहा है कि क्राइस्ट का बर्थ को 0 ले रहा है, ओरिजिन को 0 ले रहा है, तो 10 BC तो -10 होगा। ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। -10 जो है, x कांट बी -10। नेगेटिव नंबर इज नॉट इन डोमेन। अगर ये एडी होता तो भले हो जाता। क्राइस्ट बर्थ को ओरिजिन लिया है, ध्यान दो। तो उससे 10 BC मतलब 10 साल पहले, तो -10 हो जाएगा ना। मैं देखता हूँ, मैं अपने राही की बुक में देखता हूँ, हो सकता है क्वेश्चन उसमें सही हाँ से। सर। कौन सा चैप्टर में है? फंक्शन में है। फंक्शन का है। हाँ, तो ये सब क्वेश्चन में इतना फंसने का नहीं है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये क्वेश्चन जो है। मतलब ये तुम्हारा मैथ्स का इशू नहीं है इसमें। इसमें जो है समझने वाला हो सकता है इशू होगा कि वो क्या बोल रहा है। तो ये सब नहीं बने तो आगे बढ़ जाने का है। 10 BC। अच्छा,
if the year of Christ's birth is taken as origin time and a function f is defined as fx equal to x plus 2 log of x to the base 7 plus log of 2 to the base 7, then f 10 bc, 10 bc मतलब 10 बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा, तो -10 जाएगा। ऑप्शन में भी है इसके नॉट डिफाइंड हाँ तो सही तो आंसर आया आंसर है, में। हाँ सही, तो तब तो ठीक था, तब तो कंफ्यूजन का जगह ही नहीं है कि f ऑफ -10 इज नॉट डिफाइंड, आ तो क्या सही, 10 नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि -10 नॉट इन डोमेन है। अब देखो अगला, तो ये तो हो गया तुम्हारा दोनों क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, 19 और 20 यही ना, 19 20 22, मानस हाँ चला गया, हाँ हाँ 19 20 22 ना, 19 20 22। हाँ। हैं ये क्या हो गया, ठीक है। A function y equal to fx is periodic with period t, then which of the following is true? fx पीरियडिक है विथ पीरियड t, तो क्या हो जाएगा, fx प्लस टी इक्वल टू fx। तो पीरियडिक फंक्शन जो है क्या होता है, 1 1 होता है, नहीं होता है, अच्छा 0 से t में, 0 से t में, तो 0 से t में तो 1 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 से t में रिपीट नहीं करेगा वैल्यू, 0 से t में रिपीट करेगा नहीं करेगा, कैसे करेगा सर? हैं 0 से t में कैसे वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक हाँ अच्छा एक सेकंड, 1 1 अच्छा हाँ पीरियड, अच्छा ये हाँ 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 हाँ, 0 से मतलब वैल्यू तो रिपीट कर ही जाता है, भले ये होता है कि उसका ये यहाँ से आता है, तो 1 1 नहीं बोल सकते हो, मेनी 1 इन 0 t ये भी नहीं बोल सकते हो तुम, अगर तुम ये तो नहीं ये बोल क्यों सकते हो नहीं तो बोल ये भी सकते नहीं, मैंने? हाँ ऐसा हुआ तो मैनी वन क्यों नहीं जाएगा? वो जरूरी है, फंक्शन ऐसा है तो, ऐसा है तो, चल मैं बोल दिया मॉड ऑफ साइन एक्स, ये अच्छा मॉड ऑफ साइन एक्स का तो ये हो जाएगा, सॉरी एक सेकंड नहीं, उसका हाँ तो सर, लेकिन पीरियड, वाई का नहीं रुको 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 बता रहा हूँ कि मेनी वन भी 0 से t में वैल्यू, मतलब उसका वैल्यू रिपीट करेगा तब ना, वैल्यू अगर रिपीट नहीं करेगा 0 से t में तो मेनी वन कैसे होगा। मान लो ये तुम्हारा ये है मॉड ऑफ साइन एक्स, चल ले लिया मैंने, इसका पीरियड क्या होगा 2 पाई, हो गया पाई इसका पीरियड। अब मुझे ये बताओ एक सेकंड, क्या ये मेनी वन है, 0 से पाई में ये क्या मेनी वन है, नहीं ना है जी, नहीं ना है, दो वैल्यूज के लिए तो एक होगा आ रहा है आंसर। ना। कहाँ मेनी वन है, जीरो ना तो जीरो को इंक्लूड किया है ना तो टी को इंक्लूड किया है, ना तो जीरो इंक्लूडेड है ना पाई इंक्लूडेड है,
अच्छा लेकिन वैल्यू उसके रिपीट, बीच में अगर एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ बीच में ये इससे कर रहा है, ये कोई इससे दो, कर हर एक हाँ दो हाँ वैल्यूज हाँ के हाँ लिए हाँ। करेगा। हाँ। अच्छा ये तब ये नहीं है, ये एग्जांपल नहीं लेते हैं, ये एग्जांपल में ये हो गया। कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। पीरियडिक है, अच्छा पीरियडिक है तो वैल्यू रिपीट कर रहा है, ये ले लो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ले लो। अब बोलो, उसमें तो फंक्शन कंटिन्यूअस है तब ना, इसका पीरियड क्या होगा, 1, यही ना होगा जी। तो अब ये तो मिनी वन नहीं है नहीं। अब नहीं। वही बात है कि अगर 1 1 जरूरी नहीं है तो मिनी वन भी जरूरी नहीं, क्योंकि खाली तुमको दिया है, ये दिया हुआ है। अब इससे ये तो साबित नहीं हो रहा है कि बीच में भी कोई वैल्यू पे कोई दो इनपुट पे आउटपुट सेम हो रहा होगा। ये तुमको इससे ये तो इन्फर नहीं कर सकते हो ना कि इसके मतलब x और x प्लस टी के बीच में भी कोई दो इनपुट पे वैल्यू सेम हो रहा होगा, इससे ये इन्फर नहीं किया जा सकता है। इट मे और मे नॉट बी इन इट मे और मे नॉट बी 1 1 इन 0t, 1 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये सही है। इट इज 1 1 इफ इट इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इन 0 से t, 1 1 if it is strictly monotonic in तो it is 1 1 if it is strictly monotonic in 0 से t। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक का मतलब या तो इंक्रीजिंग है या तो डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों नहीं हो तो वैल्यू रिपीट तो नहीं करेगा, इसमें भी डी में भी रिपीट नहीं करेगा, बट डी में ये नहीं बोला है कि इट इज 1 1 इन 0 से t, खाली बोला इट इज 1 1, इसमें जो है इन ये दिया हुआ है। अगर इसका कहने का मतलब इट इज 1 1 इन 0 से t इफ इट इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इन 0 से t, तब ये सही, डी भी सही होगा। मेरी बात समझ रहे हो? ये तो हाँ यही सर, वाला ये केस दोनों हो, सही। हाँ ये तो यही वाला केस हो गया, डी स्ट्रिक्टली हमको डी मोनोटोनिक। वाला नहीं समझ आया एग्जैक्टली। डी 10x सर, हाँ, डी को हम 10x का ग्राफ डी को तुम 10x का ग्राफ से लिए, हाँ ठीक है चलेगा, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है वो तो, वो अपने इंटरवल में 1 1 होता है, लेकिन ये इट इज 1 1 खाली बोल दिया है, ये भी तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है अपने इंटरवल में। हाँ। तो अगर तुमको यहां पे देना चाहिए, अगर ये कह रहा है इट इज 1 1 इन 0 से t इफ इट इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक 0 से t, तब ये सही होगा, तब ये भी सही हो जाएगा। बात समझ में आया प्रकृति? अच्छा, मतलब 1 1 भी 0 से t में ही होगा। हाँ हाँ क्योंकि पीरियडिक है तो 1 1 पूरा इंटरवल में नहीं हो सकता है क्योंकि वो रिपीट करेगा। हाँ हाँ, तो इट देख इज लिया। 1 1 इन 0 से t लिखना पड़ेगा, ठीक है आगे तो बढ़ते इसका हैं। आंसर सी होगा ना? हाँ आंसर सी तो भी इसका दोनों आंसर है। सी होना चाहिए, सी होगा। क्या दिया आंसर, सी डी दोनों दिया है, दोनों है। तो दोनों, तब इसका कहने का मतलब यही हो रहा होगा, इट इज 1 1 इन 0 से t, क्योंकि सब में 0 से t लिया है। अच्छा यहाँ पे बोला है इन 0 से t, तो कहने का मतलब इंग्लिश का सेंटेंस के हिसाब से आ रहा है कि 0 से t में ही ले रहा है, तो सी से सी और डी दोनों होगा, ठीक है। गिवन एफ आर से 0 1, अब 20 नंबर देखते हैं, 19 नंबर का कहानी तो इधर खत्म हो गया। 20 नंबर देखते हैं क्या बोलता है। गिवन एफ आर मैप्स 0 से 1, मतलब इसका डोमेन रियल नंबर है और रेंज तुम्हारा 0 से 1 है। एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस, अच्छा 2x का फ्रैक्शन, ये एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 2x का ग्रेटेस्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये यही ना हो गया 2x का फ्रैक्शनल पार्ट, बोलो। हाँ सर। हाँ। तो 2x का फ्रैक्शनल पार्ट, तो वो तो 1 1 इन 0 से हाफ हो ही जाएगा, ये तो हो ही जाएगा, जस्ट ऊपर में देखे
कि 0 से हाफ में ये मतलब 0 से 1 हो जाएगा 2x, तो 0 से हाफ में 1 1 तो होगा ही, क्योंकि उसमें ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है। 1 1 इन 0 से 2 ना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये मतलब इसका पीरियड ही तुम्हारा हाफ रहेगा, इसका पीरियड हाफ रहेगा। ये जो फंक्शन है इसका पीरियड क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा ना जी। ये पढ़े थे ना कि अगर एफ एक्स का पीरियड, एफ एक्स का पीरियड अगर टी है तो एफ ऑफ के एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा, इसका पीरियड क्या हो जाएगा, टी बाई के। टी बाई के। हाँ तो वही होगा ना। तो एक्स का पीरियड जो है, ग्रेटेस्ट एक्स का पीरियड है 1, तो ग्रेटेस्ट ऑफ 2x का पीरियड हो जाएगा हाफ। हाँ। तो अब 0 से टी में तो 1 1 नहीं रहेगा, क्योंकि 4 पीरियड हो गया इसमें। इन्वर्टिबल इन 0 से हाफ, 0 से हाफ में इन्वर्टिबल होगा। 1 1 है ये, 0 से 1 में हाफ में, 0 से हाफ में 1 1 है, हाँ है। ऑन टू है, वो भी है, क्योंकि 0 से 1 ये हो रहा है, तो ये इन्वर्टिबल ये भी होगा, सी भी होगा। ये तो नहीं होगा। इन्वर्टिबल इन 0 से 2 ये नहीं होगा, क्योंकि मेरी 1 हो गया। तो ए और सी इसका आंसर है देखो। ये दोनों होगा। क्योंकि ये दिस इज 1 1 ऑन टू इन 0 से हाफ है। आंसर ये मानस, मेरे हाँ में सर। तो AC होगा। हाँ तो यही होगा, ए एंड सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर 22। ये क्या हो गया जी ना, हम्म ठीक है। क्वेश्चन है एफ एंड जी बी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस रिस्पेक्टिवली फ्रॉम 0 से इंफिनिटी टू, अच्छा 0 टू इंफिनिटी, मतलब एफ तुम्हारा 0 से इंफिनिटी में इंक्रीजिंग है, एफ जो है यानी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 इन 0 से इंफिनिटी, और जी डिक्रीजिंग है, तो यानी जी डैश एक्स लेस देन 0 इन, अच्छा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0 बोलो, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये बोला नहीं है। ठीक है, लेट एच एक्स इक्वल टू, तुमको दिया है एफ ऑफ जी एक्स, इफ एच 0 इक्वल टू 0, then hx minus h1 is, अच्छा देखो एफ ऑफ जी एक्स, अब जरा गौर करते हैं, एच एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, तो
अब जरा गौर करो कि gx जो है gx जो है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। gx जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब x बढ़ाओगे तो क्या होगा, gx घटेगा। समझ रहे हो, x बढ़ाओगे तो gx घटेगा। अब gx घटेगा और fx जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है कि इनपुट इसमें बढ़ाते हो तो आउटपुट बढ़ता है fx में। तो यहां तुम क्या कर रहे हो, इनपुट घटा रहे हो तो आउटपुट घटेगा। तो आउटपुट घटने का मतलब क्या हो गया कि hx जो है ओवरऑल डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो x जो बढ़ा रहे हो तो gx तुम्हारा घट रहा है। अब gx घट रहा है तो f ऑफ gx क्या हो जाएगा, ये भी घटेगा, क्योंकि तुम्हारा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। गौर करो, क्योंकि इसका इनपुट तुम घटा रहे हो, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इनपुट हाँ घटाओगे तो सर। घटता है, या इनपुट बढ़ाते हो तो बढ़ता है। तो ये तुम्हारा ये दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया, फंक्शन इन 0 से इंफिनिटी। तो अच्छा, अब दे रहा है h0 इक्वल टू 0, तुमको दे दिया, तुमको दे दिया h ऑफ 0 इक्वल टू 0। और देन hx माइनस h1। तो अब h0 दिया हुआ है, hx माइनस h1, ये क्या होगा। बोलो क्या होगा, कुछ समझ पा रहे हो। देखो अब गौर करो यहाँ पे, hx कैसा फंक्शन बस है, पॉजिटिव। डिक्रीजिंग फंक्शन है hx। hx डिक्रीजिंग फंक्शन है, तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो। तो 0 पे h0 जो है 0 है, 1 पे क्या हो जाएगा, 1 पे h1 निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 0 पे 0 है, 1 पे घटना है इसको, तो h1 तो लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इनपुट बढ़ाए तो आउटपुट घटेगा। बोलो। हाँ सर। तो h1 नेगेटिव हो गया, h1 इज लेस देन 0, दिस नंबर इज लेस देन 0। जब तुम्हारा h1 नेगेटिव हो गया, जब तुम्हारा h1 नेगेटिव हो गया तो माइनस कर दिए तो क्या हो गया, ये नंबर तो पॉजिटिव हो गया, माइनस h1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ना। तो नाउ hx माइनस h1, ठीक है। तो ये नंबर माइनस h1 क्या है, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव कांस्टेंट। और ये क्या है, ये तुम्हारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। अब डिक्रीजिंग फंक्शन प्लस पॉजिटिव कांस्टेंट क्या होगा, ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, hx माइनस h1 भी डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। क्या दिया हुआ है, ऑलवेज नेगेटिव। अच्छा एक सेकेंड, तो अब कोई जरूरी नहीं है, hx तुम अगर x काफी कम दोगे, x तुमको काफी अगर कम देते हो, नेगेटिव में देते हो x तुम, तो ये नंबर तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो ऑलवेज नेगेटिव तो होना नहीं है, ऑलवेज पॉजिटिव ये भी नहीं होना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये तो होना ही नहीं है, नन ऑफ दीज, हमको तो यही लग रहा है ये तुम्हारा hx माइनस h1 जो है ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। घटते घटते वो 0 पे, मतलब 0 पे 0 हुआ है और उसके बाद जो है ये नेगेटिव हो जा रहा है।
बात समझ में आ रही है? ये कुछ इस तरह का फंक्शन है, एच एक्स जो है कुछ इस तरह का फंक्शन है, कुछ इस तरह का फंक्शन है, इस तरह का फंक्शन है, समझ रहे हो? कुछ इस तरह का, लाइक दिस, एच एक्स इज लाइक दिस, समझ रहे हो? लाइक दिस, या मतलब घट भी रहा होगा तो कहीं हो सकता है घट रहा होगा, ऐसे घट रहा होगा, कहीं पे जीरो भी हो रहा होगा, लेकिन ओवरऑल ये घट ही रहा है। बात समझ में आ रही है? क्या आंसर है नन ऑफ दिस? नहीं सर, क्या जीरो, दिया? ऑलवेज जीरो है, हाँ, ऑलवेज जीरो। ऑलवेज जीरो। एक सेकंड, एक सेकंड, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन रिस्पेक्टिवली फ्रॉम, अच्छा एच एक्स माइनस एच वन, एच जीरो जीरो है। एक सेकंड मेरे को देखने दो। अरे वो 0 से इंफिनिटी में है ना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? हाँ तो हम लोग तो पूरे में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ले लिए ना, हाँ, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ये अच्छा जो अच्छा ग्राफ आप अच्छा बना रहे अच्छा हैं अच्छा उसके अच्छा अच्छा अच्छा, अकॉर्डिंग। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ 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 हाँ, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है। हाँ, जीरो से इन्फिनिटी है ना मेरा डोमेन, तो हम वो ये सही सही पकड़ा प्रकृति ने, मुझे मतलब ध्यान नहीं रहा, वो चीज़ ऊपर नीचे करने में दिखता नहीं है। अरे हटो यार, हमको जीरो के आगे ही देखना है, गौर करो मानस, जीरो के पीछे तो हमको देखना ही नहीं है, क्योंकि वो मेरे डोमेन में ही नहीं है। जीरो पे मेरा एच जीरो जीरो था, और एच जीरो माइनस एच वन जो है ये क्या हो जाएगा, ये एक पॉजिटिव हो जाएगा। एच जीरो जीरो है, अब माइनस एच वन क्या होगा, ये एक पॉजिटिव नंबर होगा, तो एच यहाँ पे तो जीरो पे तो पॉजिटिव आएगा, कुछ इस तरह से आएगा ये। क्या बोल रहा है? इज ऑलवेज ये नेगेटिव, नहीं है आंसर। ऑलवेज जीरो, आंसर क्या है? ऑलवेज जीरो। ऑलवेज सर 0 है। अगर जीरो से इन्फिनिटी में लेंगे तो एच एफ क्या आएगा, हमेशा निगेटिव आएगा, मतलब वन के बाद, तो वो तो हाँ, पॉजिटिव ही होगा ना। और जो वन पे जो वैल्यू आएगा वो तो एक बड़ा ही होगा। एक सेकंड, एक सेकंड, क्या बोल रहा है? एच एक्स माइनस एच वन देखना है ना वन, तुमको, ध्यान दो। हाँ वन सर, के वन के बाद जो एच एक्स का वैल्यू लेगा तुम, तो वो तो एच वन से भी छोटा आएगा, हाँ तो ये तो और नेगेटिव हो गया ना जी। अगर सर। वन, अब जो वैल्यू पुट कर हाँ बोलो बोलो। वैल्यू पुट करेंगे तो एच एक्स में करेंगे ना, तो उसमें वन हाँ, से पहले जीरो है, वन से तो उस पहले, केस में, एक सेकंड, वन से पहले जीरो कौन बोल दिया तुमको? जीरो पे ये पॉजिटिव आएगा, एच एच जीरो जीरो है, हाँ एच जीरो जीरो है, हाँ सर। ठीक है। हम्म। और फिर अगर वन से हम वैल्यू बढ़ाएंगे हाँ डोमेन में, उसका जीरो से इन्फिनिटी तक है, तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसमें तो वन पर जो वैल्यू आएगा उससे कम ही आएगा ना। हाँ, उससे कम आएगा, तो कम तो आ ही रहा है ना, वो तो मैं कर ही रहा हूँ। अब कम देखो, आएगा तो सर फिर तो वो पॉजिटिव होना चाहिए ना। कैसे पॉजिटिव हो जाएगा यार, ये तो यहाँ माइनस थोड़ी ना दिया हुआ है, ये एच एक्स है सीधा, ये प्लस एच एक्स है, तो ये निगेटिव है तो निगेटिव है ना करेगा जी। देखो गौर से, एच एक्स जो है कुछ इस तरह से होगा, एच जीरो जीरो है, ठीक है, और एच एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, एच एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये कुछ इस तरह से ही होगा एच एक्स। अब एच एक्स माइनस एच वन तुमने कर दिया, तो उसमें एक पॉजिटिव नंबर जोड़ दिया, तो यहाँ आ जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर शिफ्ट हो गया, क्योंकि ये तुमको डिक्रीजिंग फंक्शन बोल रहा है, ये जो हमको आ रहा है डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। अगर एच एक्स यही मतलब अगर मेरा एच डैश एक्स जीरो आता है, तभी ना मेरा वो होगा कि ऑलवेज जीरो। ये तो मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, क्योंकि एक्स बढ़ा रहे हैं, जी एक्स घट रहा है, तो जी एक्स घट रहा है यानी इसका इनपुट तो, एक्स बढ़ा रहे हैं तो इसका इनपुट घट रहा है, इसका इनपुट अगर घट रहा है, इनपुट अगर घट रहा है, तो क्या होगा, आउटपुट भी घटेगा, क्योंकि एफ डैश एक्स जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो जब डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसको तो घटना ही है।
ये ऑलवेज जीरो नहीं होगा, पता नहीं किस हिसाब से ऑलवेज जीरो आंसर दिया है, आई डोंट नो, मुझे देखने दो क्या है 22 नंबर में, मैं देख रहा हूँ, या हो सकता है आंसर रॉन्ग हो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एच एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, एफ जी 0 0 देन एच एक्स माइनस एच 1, ठीक है। तो ऑलवेज जीरो दिए हुए हैं। ये कैसे हो रहा है जी? अगर एच एक्स माइनस एच वन ऑलवेज जीरो कहने का मतलब एच वन तो कांस्टेंट हो गया जी, क्योंकि वो एच वन तो तुम्हारा ये हो गया, एक पर्टिकुलर वैल्यू हो गया, और एच वन तुम्हारा नेगेटिव होगा कि एच जीरो जीरो है, और एच एक्स तुम्हारा डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, जीरो जीरो है तो एच वन तो जीरो से छोटा ही होगा, तो ये तो नेगेटिव हो गया एच वन, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पॉजिटिव हो गया। अब एच एक्स जो है जीरो से आगे तो निगेटिव ही होता जा रहा है, निगेटिव ही होता जा रहा है, तो ये तुम्हारा जीरो से वन में तुम्हारा पॉजिटिव आएगा, उसके बाद तो नेगेटिव हो जाएगा। मुझे तो यही आ रहा है अब, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो अब वहाँ कैसे दिया है। तुम लोग फिर से इसको देखना। मुझे तो मतलब मुझे जहां तक लग रहा है कि यही आ रहा है, कहीं मैंने कुछ अगर गलती नहीं किया होगा तो। कुछ गलती लग रहा है प्रकृति? नहीं, हम तो अभी फिर से बनाए तब भी मेरा वही आ रहा है, क्या आ रहा है? डिक्रीजिंग? मतलब सेम जो आप बोल रहे हैं। हाँ। हाँ मुझे भी यही आ रहा है, हो सकता है उसका आंसर गलत हो। ठीक है, तो मिसप्रिंट हो, आंसर गलत हो, क्योंकि एच एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन सीधा सीधा दे दिया है। अब डिक्रीजिंग फंक्शन में तुमने एक पॉजिटिव नंबर ऐड कर दिया तो बस उसका वो हो जाएगा, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन का तो तुम कुछ इसी तरह से लोगे ना, कि जीरो पे जीरो है उसके आगे तो उससे कम ही होगा, तो कुछ इसी तरह से लोगे, या ऐसा हो या ऐसा ऐसा करके हो, कैसा भी हो, घटना तो है वैल्यू, तो तुम उसमें कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो मुझे तो यही आ रहा है आंसर, नन ऑफ दिस। अब तुम लोग देख लेना कि एक फिर से सोच करके देख लेना। ऑलवेज जीरो होगा अभी कैसे, मतलब हाँ वही किसी भी मुझे तो नहीं सिनेरियो समझ में में। आया ऑलवेज जीरो, क्योंकि वो एच एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। ऑलवेज जीरो कहने का मतलब वो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब एच हाँ, डेस तब एक्स तो जीरो। एच एक्स भी कांस्टेंट हो हाँ एच एक्स जाएगा। कांस्टेंट हो जाएगा, तो वो तो नहीं एच एक्स कांस्टेंट, हाँ एच एक्स भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एच वन तो कांस्टेंट है, एच वन कॉन्स्टेंट है और नेगेटिव है, तो ये कुछ एक मतलब इसका वैल्यू जो है एच एक्स का वैल्यू जो है एक मतलब ये पॉजिटिव नंबर है तो ये एक नेगेटिव नंबर हो जाएगा, ये एक नेगेटिव नंबर हो जाए, और ये तुम्हारा ये प्लस एच वन के बराबर हो जाए एच एक्स का वैल्यू हमेशा, एच एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू एच वन। इसके जीरो होने का मतलब है, इसके जीरो का मतलब होने का मतलब है कि एच एक्स इक्वल टू एच वन ऑलवेज, बट ऐसा पॉसिबल है क्या? क्योंकि एच एक्स तो तुम